जब भगवान कृष्ण वृंदावन में गौचारण कराने के लिए अपने घर से निकलते तो मार्ग में लाइन लग जाती। सारी गोपियां अपने अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती कि हम भगवान कन्हैया का दर्शन करेंगे। और सारे दिन जब कन्हैया आते नहीं, गौचारण करके शाम को ही आएंगे, तो हमारा एक एक पल वर्षों के समान बीतता। तो सारी गोपियां कन्हैया की ही बातें करना प्रारंभ कर देती। अरे सखी, कृष्ण कितने सुंदर हैं। जब उनकी अधरों पर वो मुरली सजी होती है और कन्हैया 3 जगह से टेढ़े खड़े होकर वो घुंघराली घुंघराली लटों में अपना प्यारा सा मुखड़ा छुपा के वो मुरली को बजाते हैं, तो अरे हम तो साधारण गांव की ग्वालिने हैं, अरे उस मुरली की तान पे तो स्वयं अप्सराएं भी नाचने पर मजबूर हो जाएं। सारी ब्रजबामाएं ये आपस में कन्हैया की रात दिन चर्चा करती, लेकिन उसमें से एक ऐसी गोपी है जिसने आज तक कभी कन्हैया का मुखड़ा देखा ही नहीं था, जिसका नाम है माधवी। क्या नाम है? माधवी। माधवी नाम की गोपी, उसका विवाह वृंदावन के एक छोरा से हुआ। उस छोरे से जब विवाह हुआ और माधवी जब अपने बरसाने से उसकी विदाई हुई और वृंदावन जब वो ससुराल अपने आने लगी, तो माँ अपने बेटी को जो शिक्षा देती है कि बेटा ससुराल जाना, अच्छे कार्य करना, सास ससुर की लाज रखना, कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारे नाम पर लांछन लगे, तुम्हारे पिता का नाम डूबे, ये माँ, हर माँ अपने बेटी को सिखाती। तो माधवी की माँ सिखा रही है कि माधवी, तू वृंदावन ससुराल तो जा रही है, लेकिन एक बात याद रखना। क्या मैया? वृंदावन में तू सबसे मिलना, सबका दर्शन करना, लेकिन एक बात मेरी गांठ बांध ले कि वृंदावन में एक नंद का छोरा है, उस नंद के छोरे का दर्शन ना कभी करना और ना ही अपना मुखड़ा उसको कभी दिखाना। अब बिटिया छोटी थी, उसने अपनी माँ की बात को याद कर लिया कि मुझे नंद के छोरा का मुखड़ा नहीं देखना। अब जैसी ही उसकी विदाई हुई, वृंदावन पहुंची, तो ब्रज में एक परंपरा है कि किसी की भी नई बहुरिया आए तो सबसे पहले मुखड़ा यशोदा मैया देखती है। और जब यशोदा मैया जाती हैं तो अपने लाला को भी लेके साथ में जाती है। और यशोदा मैया जैसे अपने कन्हैया को लेके गई तो सारी गोपियां नाचने लगी भगवान का दर्शन के लिए। अरे नंद को लाला आए गयो, नंद को लाला आए गयो। और जैसे नंद को लाला नाम सुना माधवी ने, तो माधवी समझ गई कि ये वही नंद का छोरा है जो मैया ने देखने से मना किया। तो महाराज माधवी ने और भगवान कन्हैया गए तो सबसे पहले बोली, अरे देखो इस व्रज की रीति है कि कोई भी नई बहू आए सबसे पहले मुखड़ा मैं देखूंगा। और कन्हैया ने जैसे कहा तो माधवी ने अपना घूंघट जोर से पकड़ लिया कि ना तो मैं अपना मुख दिखाऊंगी और ना इस छोरे का मुख देखूंगी। भगवान ने बार बार कहा, लेकिन माधवी ने कन्हैया को अपना मुख ना तो दिखाया और ना ही कृष्ण का मुख देखा। तो भगवान माधवी से रूठ गए, कन्हैया माधवी से रूठ गए और भगवान ने कहा, जाओ, जब तक तुम मेरे मुख को देखने के लिए तरस नहीं जाओगी तब तक मैं तुझे कभी अपना मुंह दिखाऊंगा नहीं। जब तुम भटक भटक के रो रो कर बुलाओगी मुझे, तब मैं आकर तुझे दर्शन दूंगा। और आज वो माधवी नाम की जो गोपी है, उसने अभी तक कृष्ण को देखा ही नहीं था। और गिरिराज जी को भगवान ने जब उठाया तो भगवान की उंगली 7
वर्ष के हैं कन्हैया जी। 7 वर्ष के बालक ने 7 कोष के गिरिराज जी को उठाया और भगवान की उंगली सारी उस ग्वालों की सभा में मानो कोई तारों के बीच में चंद्रमा दमक रहा हो, ऐसे उंगली का प्रकाश मानो माधवी को दिखाई दिया। तो उसने कहा कितनी सुंदर, कितना प्यारा हाथ है, ये है किसका? तो आंधी तूफान भीड़ भाड़ बारिश हो रही है, तो बेचारी सखियों को इधर उधर करती थोड़ा आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी तो मस्तक पर मोर मुकुट दिखाई दिया। कितना प्यारा मुकुट है, जो इतना सुंदर मुकुट धारण करता है उसकी छवि कितनी प्यारी होगी। माधवी ने और अपनी सखियों को इधर उधर किया, जबरदस्ती भीड़ में चीर करके रास्ता बनाकर भगी जा रही है। और जब उसने और आगे देखा तो मस्तक पर भगवान के सुंदर इतना प्यारा तिलक शोभायमान है। और जब नेत्रों पर नजर पड़ी तो माधवी पागल हो गई, बौरा गई। आज तक मैंने इतनी सुंदर नयन, ऐसे कमल के समान जिनके नेत्र, ऐसी सुंदरता तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। भगवान के अधरों पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो माधवी पूछती है सखियों से कि सखी ये बताओ कि ये है कौन, ये पुरुष कौन है, ये लाला किसका है? तो सखियों ने बताया अरे तू कितनी अभागिन है, तू कितनी दुर्भागिनी है, तू इसको नहीं जानती? अरे कोई गोपी एक पल इसका दर्शन ना करे तो वो पागल हो जाती है, और ब्रज की ऐसी कौन सी बाला है जो इसको नहीं जानती? अरे ये वही तो है नटखट नंद का छोरा, माखन चोर कन्हैया। जैसे ही सुना कि ये नंद का छोरा है तो माधवी मूर्छित पड़ गई। सखियों ने उठाया। माधवी बस बार बार यही बात कहती है कि मैं कितनी अभागिन हूँ, कितनी मैं दुर्भागिनी हूँ कि आज मैं ब्रज में जब ये गौ चराने जाते थे, मैं सुनती कि नंद का लाला आ रहा तो मैं अंदर जाकर छुप जाती थी। सांझ को जब मैं सुनती कि नंद का लाला गाय लेकर आ रहा है तो मैं अंदर जाकर छुप जाती। मैंने कभी एक बार भी नहीं सोचा कि जिस माँ ने मुझे इनसे इतना दूर रखा आखिर वो है कौन। मेरी माँ कहती है कि ये गोपियों को बहकाता है, छेड़ता है, इसके चक्कर में मत फंसना वरना तुझे भी बदनाम कर देगा। भला इनके लिए बदनाम कौन होना नहीं चाहेगा। ऐसी माँ की बातों को, ऐसे रिश्ते नातों का क्या फायदा जो मुझे मोर मुकुट वाले से दूर रखा। ऐसा रिश्ता नाता, ऐसे सगे संबंधी मेरे किस काम के जो मुझे मेरे प्रभु से दूर रखा। और माधवी ने सोचते सोचते यमुना में अपने प्राणों का अंत कर दिया। लेकिन हे गोविंद, मेरी यही प्रार्थना है, मेरी आपसे बस यही बार बार विनती है कि अब मैं जब जन्म लूं तो मैं आपसे एक पल भी दूर ना रहूं। कन्हैया, मैं केवल आपसे संबंध जोड़ना चाहती हूँ। मैं इस बार मैं आपसे दूर रही, आपके दर्शन ना कर पाई, आपके प्रेम के उस भाव को मैंने ग्रहण नहीं कर पाया। हे कन्हैया, पर अब जब भी मेरा जन्म होगा मैं सारे दुनिया के नातों को तोड़कर केवल अपने गिरधर गोपाल की बनना चाहती। और आज माधवी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। वही माधवी नाम की गोपी मेवाड़ में, राजस्थान में मीरा के नाम से इस कलयुग में साक्षात भगवान की प्रेम की मूर्ति बनकर आई। क्या नहीं किया उसके साथ। बाल्यावस्था से ही मीरा को मूर्ति जो प्रदान की सद्गुरु ने। प्रेम क्या होता है? हम आप कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। इस संसार में कोई प्रेम नहीं करता है, ये मोह करते हैं। प्रेम कभी
कभी बांधता नहीं है, प्रेम कभी जकड़ता नहीं है, प्रेम कभी बंधन नहीं डालता। प्रेम तो वो है जो सारी लोक लाज मर्यादा को तोड़कर मीरा, यहाँ तक कि उसका विवाह हो गया तो उसने अपने ऐसी उसकी भक्ति कि अपने पति को भी साक्षात ठाकुर जी का दर्शन कराया। लेकिन ससुराल जब गई, पिता का मरण हो गया, मीराबाई अपने मायके अपने पिता को देखने नहीं गई। ये तो मेरे दैहिक पिता थे, और वो गए कहाँ? वो तो भगवान मेरे गिरधर गोपाल में ही तो हैं। माँ का भी मरण हो गया, लेकिन फिर भी मीरा नहीं गई। मेरा कौन है इस संसार में, इस जगत में? मीरा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए क्या क्या नहीं किया। लोग कहते क्या कलयुग में भी भगवान है? क्या भगवान किसी की पुकार सुनते हैं? भगवान बुलाने पर आते हैं। मीरा रात्रि में जब सोती तो महलों में किसी पुरुष की आवाज आती। राणा ने सोचा कि निश्चित ही ये किसी पर पुरुष से संबंध रखती है, तो द्वारपालों की इतनी कड़ी सुरक्षा लगाती कि मीरा का निकलना बाहर बंद कर दिया। साधु संतों के साथ नाचती भजन गाती वो भी बंद कर दिया। एक दिन जब छुप कर देखा, आवाज पुरुष की आ रही है, लेकिन अंदर कोई पुरुष दिखाई नहीं दे रहा। मीरा भाव से अपने गिरधर गोपाल से बातें कर रही है। मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भी भेजा, लेकिन जिसका रक्षक गिरधर गोपाल हो, ऐसी मीराबाई का, ऐसी भक्त का कौन बाल बांका कर सकता है? ऐसी मीरा बस केवल बार बार यही भाव कहती है कि मेरे इस जीवन में मेरा कोई नहीं है, एक ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई नहीं है। आज उस गिरिराज धरण जी को मैंने देखा, उसी गिरिराज धरण की मूर्ति की छवि को मीरा ने हृदय में बसाया। अरे मैंने ऐसी दौलत पाई है, ऐसा धन पाया, ऐसा रतन पाया जो कोई चुरा नहीं सकता, जो कोई खर्च नहीं कर सकता, जो कोई कभी छीन नहीं सकता। ये बड़ा सुंदर भाव मीराबाई का। आइए हम बड़े भाव से सब गाएंगे। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, भाव से लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, ऐसी लगी लगन, हो गए मन, ऐसी लगी लगन, हो गए मन, बसो गली गली गुनगुनाने लगे, हो गए पति पति दो गले चली, पति दो गले चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसे गाने लगे, मेरा हो गए भाव से मीठी मीठी ताली से कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे,
लगी बैठे संतों के संग जगमोहन के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरे गुने आने लगे ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरे गुने आने लगे ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन विष दिया मनो मेरे दिया मेरा प्रेमी प्रथम को मनाने लगी अरे अरे रब 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 गरे गरे निसंग निसरे निसंग निसरे निसंग निसग जरे निसंग निसरे रे निसग गरे निसरे निसंग अगर ममल भप मध धप नि धसानि धप गणने विषे मनो मेरे प्रिया मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे लाखों से मुख से गोविंद कहे दो लाखों से मुख से गोविंद कहे मेरा रानी दीवानी कहाने लगे वो तो गले हरे गुन आने लगे ऐसे लगी लगन मेरा हो गई मन वो तो गले 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 हरे गुन आने लगे में पली पल के चले वो मेरा रानी दीवानी कहाने लगे ऐसे लागे मेरा हो गई मगन 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 मेरा 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 हो गए बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा गोविंद भगवान की इस प्रकार से बड़ा प्यारा ये चरित्र श्रवण कराया। अब महाराज 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। 7 दिन के बाद इंद्र ने कहा जाकर देखो तो सही वृंदावन में कुछ बचा तो नहीं है, सब बह गया कि नहीं बह गया। अब जब इंद्र के दूत आए उन्होंने देखा, बोले महाराज आप कह रहे हैं कि कुछ बचा कि नहीं बचा, बल्कि आप ये प्रश्न करिए कि ब्रज में कुछ बहा है कि नहीं बहा है। मतलब ये है कि वृंदावन में तो सब ज्यों का त्यों है। 7 दिन मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी वृंदावन में तो कोई एक दिन का गीला ही नहीं हुआ, सब वहां तो धूल उड़ रही है। अब इंद्र आश्चर्य में पड़ गए, आखिर ऐसी कौन सी माया है, ऐसा कौन सा चमत्कार है जो मेरी आंखें नहीं देख पाई। मैंने आदेश दिया
क्या 7 दिन ब्रज में बरसो। बोले महाराज और गोवर्धन महाराज कितने कोस के हैं? कितने कोस के? 7 कोस के। 7 कोस के गोवर्धन महाराज ने 84 कोस का ब्रजमंडल पूरा बचा लिया। पूरा ब्रजमंडल जैसे कि गोवर्धन, वर्षाना, गोकुल, ये सब मिला के छठीकरा सब मिला के 84 कोस का है। और गोवर्धन महाराज कितने के? 7 कोस के। 7 कोस के पर्वत ने 84 कोस ब्रजमंडल, कहीं बूंद नहीं पड़ी। जी महाराज, तो इतना सारा ये जल कहाँ गया? सुखदेव जी कहते महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात है कि ये सारा 7 दिन का जल आखिर कहाँ गया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए अवध में, तो मैया ये श्री सीता मैया का ये डेली का नियम था, प्रत्येक दिन का नियम था कि वो बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो थे समस्त साधु संतों को भोजन कराते। अब एक दिन मैया जानकी जी आई राम जी के पास। स्वामी जी एक बात कह रहे हैं कि आप जो ये साधु संतों को बुलाते हैं, ये भोजन तो करते हैं और थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं, हमें भोजन कराने में आनंद नहीं आ रहा। अरे हम जी भर के भोजन कराना चाहते, ऐसे संतों को बुलाओ जो पेट भर के और थोड़ा हम जी भर के भोजन करा पाए। तो राम जी ने कहा ठीक है। राम जी ने दूसरे ही दिन मन ही मन अगस्त ऋषि का ध्यान किया। और अब अगस्त ऋषि जैसे ही आए तो 1.5 पसली के, देखने में दुबले पतले लंबे। अब राम जी ने कहा कि देवी जी इनको आप भोजन कराइए, दूर से आए हैं ये महाराज संत महाजन। तो जानकी जी ने बढ़िया सुंदर आसन लगाया और चौकी लगाई और भोजन का थाल लेकर के अपने हाथ से भोजन बनाया और लेकर के आई। जैसे ही मैया जानकी जी भोजन लेकर के आई तो अगस्त ऋषि ने भोजन करना शुरू किया। और भोजन करना शुरू किया, जानकी जी थाल रख करके रसोई तक नहीं जा पाई, भोजन पूरा समाप्त। अब जानकी जी बोले बड़ा भूखा ब्राह्मण है, तो जल्दी जल्दी रसोई में जाती और जितना भोजन बनाया था एक ब्राह्मण के हिसाब से बनाया, तो पूरा भोजन परोस दिया। फिर बनाया, फिर परोस दिया, फिर बनाया, फिर परोस दिया। अब तो महाराज सुबह से शाम हो गई। जानकी जी सोचती है भैया ऐसा ब्राह्मण तो पहली बार देखा। अब जानकी जी थक गई तो उन्होंने दास दासियों को बुलाया। दास दासियों ने 3 दिनों तक रात दिन भोजन पकाया, जानकी जी ने कराया, लेकिन ब्राह्मण पेट नहीं भरा। अब तो महाराज 8 सिद्धि 9 निधियों को बुलाया, गणेश जी को बुलाया। गणेश जी पूड़ियाँ छानने में लगे, कोई खीर बना रहा, कोई रायता, कोई सब्जी, कोई पूड़ी, सब अपना अपना काम करने में लगे और ब्राह्मण भोजन करने में जुटे। अब जानकी जी ने कहा महाराज थोड़ा पानी तो बीच बीच में पी लो। बोले महाराज अभी बीच का कुछ पता ही नहीं आया कि नहीं आया, अभी पहले भोजन तो कर ले तब तो पानी पिएंगे। तो महाराज 13-14 दिन हो गए, जानकी जी थक गई बिल्कुल, भोजन करा करा के पसीना आने लगा। जितने भी दास दासियां बुलाई सब पसीना पोंछने लगे। महाराज ऐसा ब्राह्मण तो पहली बार देखा जो लगातार इतने दिनों तक खाए। कहाँ से आए हैं, बड़े दिनों के भूखे हैं क्या? राम जी ने देखा कि अब तो जानकी जी बिल्कुल थक गई, अब इनका मन भर गया खिला के। तो राम जी ने संकेत किया अगस्त ऋषि को अब रहने दो। तो बोले महाराज जो इतने दिनों तक खाए तो पानी, तो राम जी ने कहा अब ऐसा है कि अब त्रेता में आए तो आपको जी भर के खिला दिया, अब पानी अभी नहीं पिलाएंगे। तो फिर बोले महाराज जो इतने दिनों तक खाएगा तो पानी 1-2 लोटे में 1-2 बोतल में काम थोड़ी चलेगा।
पानी पिलाई। और जैसे ही इंद्र ने मूसलाधार बारिश होने के लिए आदेश दिया तो कन्हैया ने अगस्त ऋषि का स्मरण किया और जितना जल वर्षा वो सारा अगस्त ऋषि ने पान कर लिया और ब्रज में तो धूल उड़ गई। आज सप्तम दिवस में कन्हैया ने उस गिरिराज जी महाराज को जो जहाज से उठाए थे वहीं गिरिराज जी को रखा, प्रणाम किया। 7 दिन हो गए। यशोदा मैया ने आज भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए। कितने प्रकार के? 56 प्रकार के। अच्छा, ये कौन बताएगा ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग क्यों लगाए जाते हैं? बोलिए, भगवान को 56 प्रकार के ही भोग क्यों लगते हैं? अरे 51 लगा दो, 52 लगा देते, 53 लगा देते, लेकिन 56 ही क्यों लगाते हैं? बताइए किसी को, हाथ उठाइए किसको पता है? किसी को नहीं? बताएं, बता दें हम। यशोदा मैया अपने कन्हैया को, अपने लाला को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? कितनी बार? 8 बार। और 8 बार भोजन कराती तो अलग अलग व्यंजन खिलाती थी। कभी रसमलाई, कभी पुआ, कभी पकौड़ी, कभी गुजिया, कभी कुछ कभी कुछ। 8 बार भोजन कराती थी। आज लाला को 7 दिन हो गए और 7 दिन में मेरे कन्हैया ने पानी की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं किया। यशोदा मैया ने कहा, इतनी प्रसन्न हो गई कि मेरे लाला ने सारे ब्रजवासियों को बचा लिया। इतना लाड, इतना दुलार आया कि मैया ने कहा कि 7 दिन का भोग आज मैं अपने कन्हैया को एक बार में लगाऊंगी। तो 8 सत्ते 56, 7 दिन का भोग मैया यशोदा ने एक बार में ठाकुर जी को लगाया और बड़े भाव से भगवान कन्हैया ने उसको ग्रहण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। ऐसे श्री प्रभु को बार बार सारे ब्रजवासी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज, ऐसे प्रभु जिस धाम में, जिस वृंदावन में रहते हैं, ऐसा श्री वृंदावन धाम धन्य है। इसकी महिमा कहाँ तक गाए, जहाँ पर भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो भक्त कहते हैं कि महाराज